Hello everyone. So today we are going to study a very important topic, story, The Cop and the Anthem. O. Henry's Cop and the Anthem. So this is a very interesting story about a thief and what he does, what he wants, or what happens in the end. So let's read and enjoy. So moral of the story is that although all of us do wrong things in life, there are times when we realize what we are doing is wrong. The important thing is to realize one's mistake and make efforts to be somebody in the world. As they say, better late than never. Means कि हम लोग सब लोग wrong things करते हैं लाइफ में. Wrong things means गलत काम. और लेकिन एक टाइम आता है जब हमको रियलाइज होता है कि whatever we are doing is wrong. So that time we should realize our mistake and make efforts to correct them and be good. So there is a saying, better late than never. So the main characters of the story is Soapy and New York cops. Cops means police. Now the synopsis that Soapy wants to go to prison because he's homeless and a harsh winter is coming. His effort to get arrested are funny and painful, but never successful. But what happens when Soapy finds courage to change himself? So Soapy जो है वो prison में जाना चाहता है यानी जेल जाना चाहता है because he is homeless क्योंकि उसके पास घर नहीं है और हार्श विंटर यानी कि बहुत सर्दी आने वाली है, बर्फ गिरने वाली है, उसके पास घर नहीं है तो वो कहाँ रहेगा, कैसे क्या करेगा, इसलिए वो प्रिजन में जाना चाहता है. क्या एफर्ट्स करता है, बड़े मज़ेदार हैं वो एफर्ट्स, क्या कोशिशें करता है जेल में जाने की और अल्टीमेटली क्या होता है इसको हम देखते हैं. ओके, तो आप ये देख रहे हैं साइंस ऑफ विंटर. जब विंटर आने लगता है तो पतझड़ शुरू हो जाता है, पत्तियाँ गिरने लग जाती हैं, हवाएं चलने लगती हैं, जो बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई साउथ करने लगती हैं. तो ये है सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. यानी मेडिसन स्क्वायर पे सोपी बहुत रेस्टलेसली मूव कर रहा है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. बहुत से साइंस हैं जो शो करते हैं विंटर आ रहा है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या साइंस हैं कि विंटर आ रहा है. पहला, बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ. बर्ड्स जो हैं वो सब फ्लाई साउथ करने लगते हैं क्योंकि नॉर्थ से विंड आता है तो साउथ की तरफ चली जाती है ना, थोड़ा मौसम गर्म रहता है कंपैरेटिवली. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोग नए नए गर्म कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली इन अ सीट इन द पार्क. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज कमिंग. A red leaf fell at Sophie's feet. एक पत्ती ऊपर से झड़ के उसके पैरों के पास आके गिरती है. And that was a special sign. तो ये स्पेशल साइन है that winter was coming. So it was time for all who lived in Madison Square to prepare. जो लोग मेडिसन स्क्वायर पे रहते थे उन सबके लिए टाइम आ गया था कि विंटर की तैयारी करें. ओके, तो आप देख रहे हैं इसके शूज़ कितने टॉन हैं, यानी कि ये बहुत ही गरीब है. कोट भी इसका बुरा हाल है. तो सोच लीजिए इसके पास घर भी नहीं है, तो नेचुरली ये क्या सोच रहा है, देखते हैं आगे. सोफी नाउ रियलाइज द फैक्ट द टाइम हैज कम. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. ये सोफी बैठा हुआ है, कर्ली हेयर है, कोट टाई लगाए और इसके शूज़ कटे हुए हैं. वैसे ये बेंच के ऊपर, सीट के ऊपर बैठा है और ये सोच रहा है कि विंटर आने वाला है, अब उसे क्या करना चाहिए, है ना, क्या इसके प्लान्स हैं विंटर के. सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. कोई बहुत हाई विचार नहीं है इसके प्लान्स, कोई बहुत बड़े बड़े विचार नहीं है, जैसे कि सेलिंग अवे ऑन द शिप, कि वो शिप में बैठ के नहीं चला जाएगा. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज. सदर्न स्काईज के बारे में भी नहीं सोच रहा है और बे ऑफ नेपल्स के बारे में जगह, ये सब जगह हैं बच्चों, इन सब के बारे में नहीं सोच रहा है वो. तो क्या सोच रहा है, 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड. तो ब्लैकवेल आइलैंड यानी द्वीप पर 3 महीने जेल में वो बिताएगा. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट. यानी कि बढ़िया मज़े से वो 3 महीने उसको जेल में खाना मिलेगा और रात को बेड भी मिल जाएगा, सर्दी से वो बचा रहेगा और उसके आसानी से 3 महीने ये बर्फ के कट जाएंगे. अब ये सोच रहा है.
3 months safe from the cold north wind and safe from cops. पुलिस से भी बचा रहेगा और नॉर्थ विंड से भी बचा रहेगा, ठंडी हवाओं से बचा रहेगा जेल के अंदर. दैट इज वाई सोफी वांटेड मोस्ट इन द, सबसे ज़्यादा दुनिया में भी यही चाहता था. फॉर ईयर्स, यानी सालों से ही वो प्रैक्टिस कर रहा है ये. ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. जब भी विंटर में सर्दियाँ आती हैं तो वो ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन में चला जाता है ना. रिचर न्यूयॉर्कर्स, जो रिच लोग हैं न्यूयॉर्क के, मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा. वो तो फ्लोरिडा वगैरह अच्छी जगहों पे जाने की सोचते हैं. और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी के शोर पे, किनारे पे जाने की सोचते हैं. जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा है वो लोग होटल्स में स्टे करते हैं वहाँ जाके. लेकिन इसके पास तो पैसे नहीं है, तो ये क्या सोच रहा है, घर भी नहीं है, कि जेल चला जाता है हर साल ये सर्दियों में, 3 महीने जेल में बढ़िया काट के अपना आ जाता है. सो each winter Sophie made this his small plans for going to the island. And now, अब टाइम आ गया है. 3 big newspapers, some under his coat, some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. पिछली रात को अखबार लपेट के वो सोया था, नीचे अखबार बिछाए थे उसने अपने कोट के नीचे और अपने लेग्स के नीचे, और कवर भी किया था अखबार से, लेकिन तो भी उसको सर्दी लगती नहीं रात में. सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. तो सोफी ने सोचा कि कोई उसी आइलैंड पे चला जाता हूँ जेल में. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, और ऐसा नहीं है कि जेल ही जगह है जहाँ फ्री में खाने के लिए मिलता है, और भी जगह हैं जैसे शेल्टर हाउसेस बने होते हैं जहाँ पे आपको फूड और बेड मिल जाता है. गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट इंतजाम करती है. These would be given to him, ये उसको मिल जाता. He would move from one building to another and he would be taken care of through the winter. और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकता था और उसकी वहाँ सब केयर भी करते. इस तरह से वो 3 महीने अपने आराम से बिता सकता था शेल्टर हाउस में. बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन इसको सबसे अच्छा प्रिजन में ही अच्छा लगता है 3 महीने वहाँ बिताना. Sophie's spirit was proud if he went to any of these places. सोफी की जो आत्मा है वो बड़ी गर्व महसूस करती है जब वो ऐसी जगहों पे जाता है. ऐसी जगहों पे जैसे शेल्टर हाउस वगैरह में, देयर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू, क्योंकि वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है. भले ही आपको पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन पैसे के बदले में आपसे वो लोग दूसरे काम करवाते हैं, है ना. इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम. वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, या कुछ गार्डनिंग करनी पड़ती है, या कुछ भी क्रिएटिव काम वो सिखाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को आगे सुधार सकें. तो ऐसी जगहों पे फ्री में नहीं मिलता है, मतलब पैसा नहीं है लेकिन और चीज़ें करनी पड़ती हैं. दूसरा, दे वुड नॉट आस्क फॉर हिम फॉर मनी, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. वो लोग वहाँ पे जाते ही पहले उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, साफ करेंगे. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, फिर उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे कि तुम ऐसे होमलेस क्यों हो, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं, तुम क्या करते हो, ये सब. दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. इसलिए सोफी को इन जगहों पे जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और उसको नहाने धोने को कहेंगे जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. सर्दियों में नहाना वक्त तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है ना. तो इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहता. उसके लिए जेल सबसे अच्छी जगह है. ये देखिए जेल में वो सोच रहा है कि जेल में बढ़िया अपना आराम से वो. नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट. सबसे अच्छी जगह प्रिजन है. वहाँ कोई नहाने को भी नहीं उसको कहेगा, कोई भी काम करने को भी उससे नहीं कहेगा. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. प्रिजन में कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने होंगे. बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन ओन्स लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. जेंटलमैन की अपनी लाइफ अपनी होती है ना. सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एंड वंस अगेन टू मूव टुवर्ड्स जुलाई. तो सोफी सोचने लगा कि वो जेल ही जाएगा 3 महीने के लिए, और बढ़िया वहाँ पे उसको बेड मिल जाएगा, खाने पीने को मिल जाएगा, और वो आराम से वहाँ पे रहेगा. अब जेल जाना है तो उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी. तो देयर वर मेनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस. बहुत आसान तरीके उसको पता थे कि जेल जाने के लिए सबसे आसान तरीके क्या है. द मोस्ट प्लेजेंट वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. सबसे आसान तरीका क्या था उसके पास, कि सबसे बढ़िया है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, बढ़िया खाना खाओ. फिर then he would say that he had no money to pay. तो जब वो वेटर आएगा पैसे मांगेगा तो कह दो मेरे पास पैसे नहीं. देन अ कॉप विल बी कॉल्ड. तब वो पुलिस वाला को बुलाएंगे. एंड देन अ कॉप क्या करेगा, पुलिस वाला आएगा. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. बड़ी शांति से सब कुछ हो जाएगा. कॉप वुड अरेस्ट हिम. पुलिस वाला उसको पकड़ के जेल में ले जाएगा और अगले दिन जज के सामने पेश होगा.
he would be taken to a judge, the judge would do the rest, the judge बाकी का काम कर देगा, जज कहेगा ठीक है इसको जेल में भेज दो 3 महीने, बस हो गया। तो सोफी ने यही प्लान बनाया, फर्स्ट प्लान, ये जो सोफी का कौन सा प्लान था, ये फर्स्ट प्लान। So Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब वो अपनी सीट से उठा पार्क में से, जहाँ वो मेडिसन स्क्वायर से निकला बाहर, और वो एक बड़ी स्ट्रीट पे पहुंचा जिसको ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मीट पे पहुंचा। He went across the wide space and started north on Broadway, और वो एक रास्ते पे चल दिया जो नॉर्थ वे को जाता था। He stopped at a large and brightly lighted restaurant, एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट था जिसमें बहुत अच्छी लाइटनिंग वगैरह हो रखी थी, वहाँ पे वो गए। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening, यानी कि सब कुछ यहाँ पे बेस्ट था, खाना भी यहाँ का बेस्ट था, यहाँ पे सबसे बेस्ट लोग भी आते थे और बेस्ट कपड़े पहन के आते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब ये होटल रिच लोगों के लिए था, गरीब लोगों के लिए तो था ही नहीं। तो इसलिए उसने सोचा चलो इस होटल में जाऊँगा, बढ़िया खाना होगा, टेस्टी खाना खाऊंगा, बाद में वहाँ से मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो मैं जेल चला जाऊँगा। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग टू लुक ऑल राइट। सोफी को विश्वास था कि टांगों के ऊपर तक तो वो अच्छा लगता है, हिज फेस वॉज क्लीन, हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी ठीक था। इफ यू कुड गेट अ टेबल, अगर उसको एक टेबल मिल जाए वहाँ बैठ के खाने के लिए, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसने उस होटल में जाने की सोची, रेस्टोरेंट में। तो क्या हुआ, ये देखो, ये रेस्टोरेंट में जाने की सोच रहा है, वो टेबल की सोच रहा है, वहाँ बैठने को मिल रहा है पास। The part of him that would be seen above the table would look all right, यानी कि उसका घुटनों के ऊपर का तो बढ़िया है। The waiter would bring him what he asked for, और क्योंकि उसके पैर तो दिखेंगे नहीं, किसी को उसके जूते फटे थे, लेकिन मैंने चलो ये तो नहीं दिखेंगे ना, टेबल पे बैठ जाऊंगा जाके तो पैर टेबल के नीचे छुप जाएंगे। तो जो वेटर है वो मेरे को देखेगा, जो वेटर है वो मेरे को देखेगा और क्या करेगा, तो वेटर क्या करेगा, उसको देखेगा एंड he would कहाँ पे, हाँ, तो he would see above the table, the waiter would bring him what he asked for, जो भी वो मांगेगा वेटर ले आएगा। He began thinking of what he would like to eat. In his mind he could see the whole dinner. The cost would not be too high. सोचा पूरा डिनर वो खाएगा तो ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं होगा। He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. उसने कहा चलो ठीक है, वहाँ खाना में खा लेगा, थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं होगा बिल, तो होटल वाले ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगे, उससे रियल एंगर नहीं होगा, है ना। बट द डिनर, लेकिन जो इतना अच्छा टेस्टी डिनर खा के फिर वो जेल जाएगा तो 3 महीने उसके उस डिनर के उसमें चले जाएंगे। तो अभी वो गेट पे खड़ा होकर सोच ही रहा है अंदर जाने की, तभी क्या होता है, यू कैनॉट कम इन हियर सर। वहाँ जो मेन वेटर था वहाँ का बाहर खड़ा हुआ, उसने उसको देख के तुम अंदर नहीं आ सकते। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लोथ्स। वहाँ जो हेड वेटर था बाहर खड़ा हुआ, उसने देख लिया इसको, उसके फटे जूते थे और फटे कपड़े थे ना, जो उसकी टांगों को कवर कर रहे थे। So his strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. तो उस हेड वेटर ने स्ट्रांगली और अपने हाथों से, देख रहे हैं आपसे, कंधे पे अपने हाथ रखा और उसको टर्न अवे, मैंने बाहर निकाल दिया और कह दिया कि नहीं, यहाँ आप नहीं ही जा सकते। तो सोफी के कपड़े और जूते देख के समझ गया कि ये पेमेंट नहीं दे पाएगा उस होटल में, इसलिए उसने उसको एंट्री ही नहीं दी होटल में। तो सोफी का फर्स्ट प्लान क्या हुआ, फेल हो गया। Okay. Sophie turned off Broadway. अब सोफी वहाँ से चल दिया। It seemed that the most easy way to the island was not to be his. आज जो सबसे उसका आसान प्लान था वो नहीं हुआ। He must think of some other way of getting there. कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। तो प्लान 2, अब उसने प्लान सेकंड बनाया। At a corner of 6th Avenue was a shop of wide glass window, bright with electric light. ये आप देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी सी ग्लास विंडो है, कांच की खिड़की थी, है ना, जिसमें बहुत सुंदर लाइटें जल रही थी। तो सोफी ने क्या किया, देखो सोफी ने एक हाथ में पत्थर उठाया हुआ है,
Sophie picked up a big stone. तो वो सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया and threw it through the glass. और उसने उस कांच पे मारा. People came running around this corner. सब लोग दौड़ के आए, किसने पत्थर मारा? और cop was the first among them. एक पुलिस वाला भी आ गया, देखो luckily. Sophie stood still. सोफी कहीं नहीं गया, सोफी वहीं खड़ा रहा. वो समझ गया कि सब लोग समझ जाएंगे कि मैंने पत्थर मारा है, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी. And he smiled when he saw the cop. और जब cop आया तो वह मुस्कुराने लगा. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. और जो वो चाहता था वो उसकी तरफ आ ही रहा था. पुलिस वाला आ रहा था तो वो मुस्कुराने लगा कि चलो बढ़िया है, पुलिस वाला आ रहा है, मुझे पकड़ के ले जाएगा. तो उसका सेकंड प्लान उसने क्या किया? He picked up a stone and he threw on the glass, window glass. अब क्या होता है नेक्स्ट? Where the man that did that? देखो कहाँ गया वो आदमी जिसने ये ग्लास तोड़ा? Don't you think that I might have done it? सोफी ने कहा, अरे मैं तुम्हें नहीं लगता मैंने किया है? But the cop's mind would not consider Sophie. Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. उसने कहा, कॉप का माइंड लेकिन विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि जो लोग कांच तोड़ते हैं वो वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे कांच तोड़ के कि पुलिस के आने का इंतजार करेंगे, वो तो भाग जाएंगे. तो इसलिए कॉप ने सोचा कि नहीं, ये नहीं. The cop saw a man further along the street, running and ran after him. एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था, तो कॉप उसके पीछे पीछे भाग गया और उसने सोफी को छोड़ दिया, सोफी को पकड़ा लिया. And Sophie, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. तो सोफी का सेकंड प्लान भी कामयाब नहीं हुआ. तो इस तरह सोफी ने 2 प्लान बनाए, दोनों प्लान उसके फेल हुए. अब थर्ड, ओके, get busy and call a cop. And don't know a gentleman waiting. Up across the street was another restaurant था. It was not as so fine as one of the Broadway. मतलब उतना अच्छा वो नहीं था रेस्टोरेंट जितना ब्रॉडवे वाला था. एक थोड़ा सस्ता रेस्टोरेंट था, उसमें हो गया. The people who went there were not rich. जहाँ ये लोग खाना खाने आते थे वो इतने अमीर नहीं होते थे. The food was not so good. खाना भी इतना अच्छा नहीं था यहाँ का. Into this Sophie took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. यहाँ पे वो अपने फटे जूते और फटे कपड़ों में चला गया, किसी ने रोका नहीं उसको. He sat down on a table and was soon eating a big dinner. तो उसने खूब बड़ा खाना खाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मंगाई खाई. When he had finished, he said that he had no money. उसने कहा, खाना वाना खा के उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं. उसने ये वाली ट्रिक काफ़ी सस्ते होटल में. No cop for you, we have a better idea. तो खाना खा के वेटर से कहा चलो जाओ कॉप को बुला लो, और एक इंसान को वेट कराना अच्छी बात नहीं है. लेकिन जो वेटर था उसने कहा अरे हम किसी पुलिस वुलिस को नहीं बुलाएंगे, हमारे पास एक और आइडिया है. क्या आइडिया है ये देखो. He called another waiter. The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. उन्होंने उसको अच्छे दिए, टाई लगाई उसकी और उसको बाहर फेंक दिया. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. फिर वो वहाँ से उठा, उसे धूल झाड़ी, और वो present seemed only a happy dream. अब उसे ऐसे लगने लगा था कि उसका जेल जाने का इस बार सपना ही रह जाएगा. The island seemed very far away. और उसे लगने लगा कि वो जो आइलैंड है वो बहुत दूर है. अब उसके दोनों तीनों प्लान फेल हो गए. The cop who was standing near laughed and walked away. एक पुलिस वाला वहाँ खड़ा था, वो हंसा और चला गया. Sophie started moving again. When he stopped, he was near several theaters. चलता गया, और जब वो रुका तो वहाँ पे थिएटर्स थे. थिएटर माने मूवी हॉल. In this part of the city, streets were brighter and hearts were more joyful than in other parts. Men and women in rich warm coats moved happily in the winter air. But a sudden fear caught Sophie, and he felt no cop was going to arrest him. अब वो बहुत अच्छे पॉश एरिया में चला गया जहाँ थिएटर्स थे. वहाँ पे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, गरम रिच कोट पहन के घूम रहे थे, बहुत खुश थे लोग. तो अब सोफी को डर लगने लगा कि लगता है कि कोई भी कॉप उसको आज अरेस्ट नहीं करेगा और उसको अब जेल में नहीं जाने को मिलेगा, और सर्दी में उसका क्या होगा, ये सब वो सोचने लगा. Then he came to another cop standing in front of a big theater. अभी वो देखो पुलिस वाले के सामने जाता है जो थिएटर के सामने खड़ा है. He thought of something else to say. He began to shout as if he had too much to drink. और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा जैसे उसने बहुत शराब पी ली. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, नाचने लगा, जोर से चिल्लाने लग गया पुलिस वाले के सामने, ताकि पुलिस वाला उसको पकड़ के जेल में ले जाए.
And the cop turned his back to Sophie, लेकिन कॉप ने उसकी तरफ पीठ कर ली. It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout. उसने कहा अरे ये कॉलेज का लड़का है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. हमारे पास ऑर्डर है कि चिल्लाए तो उनको चिल्लाने देना है, इनको कोई एक्शन नहीं है. अब जब सोफी ने देखा कि पुलिस वाले ने तो पीठ कर ली तो वो क्वाइट हो गया, चुप हो गया. Was no cop going to touch him? क्या कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा? He began to think of the island as if it were as far away as a star. वो सोचने लगा आज तो आइलैंड नहीं जा पाऊंगा, इतनी दूर है जैसे तारे. He pulled his thin coat toward around him. The wind was very cold. उसने अपने कोट को चिपकाया अपनी बॉडी से क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी, ठंडी हवा. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. तभी उसने देखा कि एक आदमी शॉप पे अखबार खरीद रहा है. The man umbrella stood beside the door. उसका अम्ब्रेला उसके बगल में रखा हुआ था. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. सोफी ने क्या किया? सोफी ने वो गया, उस आदमी के बगल में उसका अम्ब्रेला रखा था, छाता. उसने उसका अम्ब्रेला उठाया और धीमे धीमे चल पड़ा. और मैन उसके पीछे पीछे आया कि मेरा छाता लेके, माय अम्ब्रेला. ओह इज इट, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट. उसने कहा अच्छा ये तुम्हारा छाता है, चलो पुलिस को बुलाओ, मैंने तुम्हारा छाता चोरी किया. योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप. देयर वाज समवन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. को देखो कोने में पुलिस वाला खड़ा है. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. वो आदमी और धीमे धीमे चलने लगा. सोमी डिड द सेम. सोफी भी धीमे धीमे चलने लगा. But he had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at the two men. दोनों एक दूसरे के पीछे धीरे धीरे चल रहे थे. कॉप ने भी उन दोनों को देखा. फिर क्या हुआ? That is, how these things happen. Is that your umbrella? I am very sorry. अब वो जो आदमी था जिसका अम्ब्रेला सोफी ने चुराया था, वो आके कहता है अच्छा तुम्हारा अम्ब्रेला है, अरे हो जाता है कभी कभी, आई एम सॉरी. इसका मतलब वो आदमी भी चोरी था, उसने भी किसी का अम्ब्रेला चुराया था. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ यू से इट इज योर आई होप यू. उसने कहा मुझे सुबह ये अम्ब्रेला, पूरी पुलिस को देख के वो लड़का भी डर गया दूसरा. उसने सोचा कि अम्ब्रेला इसका है, कहीं ऐसा ना हो ये बता दे पुलिस को तो मैं जेल चला जाऊँ. तो उसने कहा अरे आज मुझे ये रेस्टोरेंट में मैं गया था, वहाँ मुझे मिला था, आपका है तो आप ले लो. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे. और वो जल्दी से अम्ब्रेला छोड़ के भाग गया क्योंकि उसने भी शायद चुराया ही था. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. सोफी वॉक्ड ईस्ट. कॉप एक लेडी को हेल्प कर रहा था. अब सोफी धीमे धीमे ईस्ट की तरफ चल रही. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cops and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do run. अब उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया क्योंकि अम्ब्रेला उसको चाहिए नहीं था, वो तो उसने जानबूझ के ऐसे ही उठाया था. अब वो सोचने लगा कि आज तो वो राजा की तरह है और चाहे वो कुछ भी करेगा कॉप्स उसको पकड़ेंगे नहीं. अब क्या हुआ देखो. एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी. और चलते चलते एक शहर के एकदम शांत गली में आ गया. ही टर्न्ड हियर एंड ही बिगैन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर. और वो फिर से मेडिसिन स्क्वायर की तरफ साउथ में चलने लगा. He was going home, although home was only a seat in the park. वो अपने घर जा रहा था. उसका घर कहाँ था? मेडिसन पार्क में, वही उसका सीट जो थी वहाँ पे. But at a very quiet corner Sophie stopped. There was his old childhood home. वो कोने पे आके एक जगह रुक गया कॉर्नर पे और उसने देखा वहाँ एक घर था. वो घर उसका बचपन का घर था. वो बचपन में उस घर में रहा करता था अपने माँ बाप के संग. Through one window he could see a soft light shaking. उसने उस घर को देखा, वहाँ एक लाइट जल रही थी अंदर से, है ना. तो उसको अपनी मम्मी पापा की, अपने घर वालों की सबकी याद आ गई. That had been his living room. ये उसका लिविंग रूम हुआ करता था. Where he had spent many happy, peaceful moments. Sweet music came to Sophie's ear. सोफी के कानों में एक सुंदर संगीत आने लगा. वो संगीत सुनने लगा and seemed to hold him there. तो कुछ देर उस घर के आगे खड़ा हो गया और घर में झांकता रहा. The moon was above, peaceful and bright. मून बिल्कुल शांत था, पीसफुल था, चमक रहा था. आप फोटो में देख सकते हैं कि वो देख रहा था. There were few people passing. कुछ लोग वहाँ से आ जा रहे थे. He could hear birds high above him and the music that came from the room held Sophie there. और उस घर से जो म्यूजिक आ रहा था उसको सुन के सोफी वहीं अटक गया, खड़ा हो गया. For he had known it well long ago. उसको बहुत पहले से जानता था. In those days his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उस समय जब वो यहाँ घर में रहा करता था तब उसकी लाइफ में उसकी माँ थी, फूल थे, अच्छी आशाएं थी, फ्रेंड्स थे, साफ कपड़े, साफ विचार थे. There was a sudden and wonderful change in his soul.
तभी ये उसको अपना घर पुराना देख के याद आ गया, अपनी माँ की याद आ गई, अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई। उसे याद आया कि वो कितना अच्छा था, कितने अच्छे विचार थे उसके। तभी उसके मन में चेंज आया, उसने सोचा कि अब वो अपने आप को चेंज करेगा। He saw with sick fear how he had fallen. अब वो अपने आप को देखने लगा कि कैसे वो इतना नीचे गिर गया। He saw his worthless day. कैसे उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद किए, फालतू में दिन गुजारे। His wrong desires, उसकी खराब इच्छाएं, his dead hopes, the lost power of his mind. तो सब कुछ याद आने लगा, उसके दिमाग में क्या चलता है, उसकी वो आशाएं क्या थी लाइफ में, वो क्या बनना चाहता था और क्या बन गया। And also in a moment his heart answered this change in his soul. और तभी उसके मन में उसके हार्ट ने कहा कि अब तो चेंज होगा। He would try to change his life. अब वो फिर से अपनी लाइफ को चेंज करेगा। He would pull himself up out of the mud. इस कीचड़ से वो बाहर निकलेगा एक क्रिमिनल की लाइफ से और एक अच्छा इंसान बनेगा। He would make a man of himself. That was the time. He was young enough. वो यंग है, अभी टाइम है, वो अपने आप को चेंज कर सकता है। तो अपने घर को देख के अपनी माँ की याद आ गई, उसको अपने अच्छे विचारों की याद आ गई, एक अपनी अच्छी लाइफ याद आ गई और उसने सोचा कि वो फिर से अच्छा बनेगा। अभी इसके बाद बहुत टाइम है। He would find his old purpose in life and follow it. That sweet music had changed. वो घर से जो म्यूजिक आ रहा था, उस म्यूजिक ने उसको पूरी तरह चेंज कर दिया। उसने सोचा कि अब वो अपने पुराने उद्देश्य को छोड़ के नया उद्देश्य जीवन में ढूंढेगा, जो वो पहले बचपन में सोचा करता था बनने की, वो बनेगा। Tomorrow he would find work. कल वो काम ढूंढेगा। A man had once offered him a job. एक बार एक आदमी ने उसको नौकरी के लिए भी कहा था। उसके पास जाएगा, नौकरी करेगा और एक अच्छा करेगा। He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. चाहे वो कहीं भी हो, उसको ढूंढेगा और काम करेगा। तो सोफी जो है वो बिल्कुल चेंज मैन होना चाहता था, क्योंकि उसको अपने घर से वो जो म्यूजिक आ रहा था, उस म्यूजिक ने उसको इमोशनल कर दिया और उसको अपने अच्छे दिन याद आ गया। तो उसने सोचा वो फिर से अच्छा करेगा। तभी क्या हुआ, सोफी फेल्ट हैंड ऑन हिज आर्म। तभी सोफी के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। He looked quickly around into the broad face of cop. तभी उसने पलट के देखा, पीछे पुलिस वाला खड़ा था, उसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। What are you doing hanging around here? अब वो घर में झाँक रहा था ना, वो पुलिस वाले ने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Nothing. You think I believe that? मैंने कहा अच्छा, तुम सोचते हो मैं विश्वास करूँगा, चलो मेरे साथ। यानी पुलिस वाले ने समझ लिया कि ये घर में झाँक रहा है, यानी इसका चोरी का इरादा है घर में। उसको एक चोर समझ के उसने कहा चलो मेरे साथ। Full of his new stance, Sophie began to argue. सोफी मन बना चुका था चेंज होने का, उसका जेल जाने का मन खत्म हो चुका था। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं। आर्ग्यू करने लगा, बहस करने लगा। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। और पुलिस के साथ बहस करना अच्छी बात नहीं है। पुलिस वाला उसको सीधा पकड़ के ले गया वहाँ पे जज के पास। और जज ने कहा 3 months प्रिजन ऑन ब्लैक गर्ल्स आइलैंड। जेल में उसको, तो जज ने उसको वहीं जेल में भेज दिया 3 महीने। तो देखा आपने कि वो चेंज जब होना चाहता था तो उसको चेंज होने को नहीं मिला, तो सोफी जो था फिर से जेल चला। शुरू में उसने कोशिश की जाने की तो जा नहीं पाया, और जब चेंज होने की सोच रहा था वो चेंज नहीं हो पाया। ओके, तो ये इसमें एक्शंस और आइडियाज़ हैं, फूड फॉर थॉट है कि जब वो प्रिजन से बाहर आएगा तो क्या सोफी चेंज हो जाएगा। सोफी गेट्स अरेस्टेड व्हेन prison was a safe home for Sophie because Sophie did not want to work to get a decent living with this. चलिए, तो सब बच्चे इस लेसन को अच्छे से दोबारा रीडिंग करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट। Okay, thanks for watching, and watch next my videos on drama. Okay, bye. Thank you. Have a nice day.